मैं आपको वायरल वीडियो और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो मुझे बदनाम किया गया है, मेरे बारे में अनाप शनाप बोला गया, लिखा गया है, उसका मैं खंडन करता हूँ। वो सब गलत है। आज मैं अपने ऑफिस से ये सब आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मनोज कुमार अग्रवाल जो स्टील का बिजनेस करते हैं, उनसे मैं मिला। स्टील लेने के माध्यम से कुछ मैंने उनसे बात की। उनका व्यवहार, सज्जनता, पढ़ाई लिखाई, बोलचाल सभी से प्रभावित हुआ और उनसे बात करने पर उन्होंने मुझे अपना गुरु मान करके सब बात बताई कि मेरे घर वाले इस प्रकार से मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उनको समझाया कि आप कोई ऐसा कदम ना करें जिससे आपके परिवार वालों को कष्ट हो, दुखी होकर के उनकी बदनामी हो। तो उन्होंने घर छोड़ने के लिए कहा। मैं आज से बहुत पहले से घर छोड़ के जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया, समझाया, बिल्कुल नहीं। अंत में उन्होंने अपने आप से फैसला किया कि गुरुजी, मेरी पत्नी, बेटा, बेटी तीनों मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं, मारपीट भी कर देते हैं और मेरे लिए बिल्कुल एक मिनट भी शांति से नहीं रहने देते हैं। मैंने स्वयं उसके बेटा को और बेटी को उनके ऑफिस में जलील करते हुए स्वयं देखा है। तो मैंने उनसे कहा, तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हें इस प्रकार से जलील करते हैं? तो कहा, आपने तो भी ट्रेलर देखा है, आपने पूरी देख लेंगे घर पे क्या करते हैं मेरे साथ, तो आप हैरान हो जाएंगे। गुरुजी, मैंने कहा ठीक है, सोच समझ कर अपने कदम सब करना और घर छोड़ के मत जाना। उनको ऐसा मैंने समझाया। प्रिंट मीडिया ने कहा कि मैंने उनके पिता को भगा दिया, सन्यासी बना दिया, हत्या कर दी, ऐसे अनेक प्रकार के आरोप लगाए। ये सब निराधार हैं, झूठ हैं। वो स्वयं मुझसे कहे कि महाराज जी, मैं गोवर्धन पूजा पे अपनी गौशाला में पूजा कर रहा था, तो मैं पूजा में आ सकता हूँ? तो मैंने कहा, पूजा में क्यों नहीं आ सकते हो? पूजा में तो कोई भी आ सकता है। सचिव आए, डॉक्टर आए, सभी लोग आए। तो वो भी एक भक्त के नाते मेरे पास पहुँच गए। मैंने पूजा में उन्हें यज्ञ में बैठाया। वो वीडियो, वो फोटो देख करके उसके बेटा, परिवार वाले समझे कि मैंने उनको भगा दिया और उनको मैंने गायब करवा दिया। मुझसे एक परिवार के माध्यम से मिले और कहे कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है और आपको कुछ सेवा दान करनी है आपकी गौशाला के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं विकास भवन में हूँ, आ जाइए। क्योंकि विकास भवन डीएम, कप्तान, एसएसपी, वीडियो, सीडीओ, इनसे मेरा काम रहता है। ग्राम समाज के काम रहते हैं। कोई भी समाज सेवा के माध्यम से मैं उनसे मिलता रहता हूँ और सीबीओ के माध्यम से मैं गौशाला चलाता हूँ। तो हमारे से कहा तो हमने कहा आ जाइए, मिल लीजिए। आते आते उन्होंने तुरंत मेरे ऊपर अटैक कर दिया। ना बातचीत के नहीं बताया, क्योंकि उनका स्वभाव पहले से मैं जानता था, लड़का लड़की और पत्नी का, उनके बारे में उनके पति ने मुझे बताया था। गायब कर दिया। तो मैं फिर थाने गया, मैंने उनको समझाया और मैंने कहा इनके पापा को मैं ढूंढ के कैसे भी करके लाऊंगा और आपको थाने में लाऊंगा। अब मैं थाने में उनको लेके आया। उनके निराधार मीडिया के माध्यम से जो मेरी बारे में बोला गया है कि मैंने भगा दिया, गायब कर दिया, अब उनको लाया और थाने में उनका बयान सुनिए। मैं वाराणसी में खड़ा होकर ये बयान दे रहा हूँ। मैं मनोज कुमार अग्रवाल, पुत्र स्वर्गीय श्री राम रखवाल अग्रवाल, निवासी सिद्धार्थनगर निकट हार्डमन बरेली का रहने वाला हूँ। मैं ये बयान देता हूँ कि मैं अपनी रजामंदी से बरेली साइड छोड़ के बाहर अपना निवास कर रहा हूँ। मेरे को किसी भी दोस्त या गुरुजी किसी से भी कोई परेशानी नहीं है। मेरे को किसी ने चढ़ाया उठाया नहीं है। मैं अपनी मर्जी से अपने जीवन और मरने का जिम्मेदार हूँ। मेरी उम्र 58 साल है। मैं थाना बारादरी में खड़े होकर ये बयान दे रहा हूँ। मेरे प्रति किसी की भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनेगी भविष्य में। मेरे बच्चे फ्री हैं। अब आप प्रसन्न हो? मेरे यार दोस्त परिजन, जान पहचान, रिश्तेदार, कोई भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सबके लिए जी, सभी मुक्त रहेंगे मेरे प्रति। मेरे लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, मेरा परिवार भी जिम्मेदार नहीं होगा मेरी मृत्यु पर भी। अब आपने वीडियो सुना, उनके परिवार से मिलाया। उनके बेटा ने, उसके बाप ने कहा कि मैं मुकदमा करने जा रहा था मानहानि का और मीडिया के ऊपर भी करने जा रहा था
और उसके परिवार में मारपीट का सब करने जा रहा था, लेकिन संत होने के नाते दया आ गई। मेरे पर किसी ने दया नहीं की, मेरे बारे में सबने अनाप शनाप बोल दिया, छाप दिया। फिर भी हमने संत नादे सबको भगवान के ऊपर छोड़ दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसके परिवार वालों ने, लड़के ने